नमस्कार। इंडिया लाइफ में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हमारे पत्रकार मित्र हैदर अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात करेंगे कंगना रनावत की। जी हाँ, फिल्म एक्ट्रेस से सांसद बन गई कंगना रनावत की। वो बार बार बयान देती है और फंस जाती है या कोई उन्हें फंसा देता है। आखिर होता क्या है, कंगना रनावत के साथ में होता क्या है? एक जमाने में मशहूर एक्ट्रेस की बारी और हैदर अब्बास तो रहे हैं। हैदर, आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा का चुनाव है, आपने ध्यान दिया अचानक वो एक्स हैंडल पर कि वो यू टर्न कर गई। मतलब कि जिस लहजे में वो माफी मांग रही थी, मतलब खेद प्रकट कर रही थी, लगा कि तो आप ज्ञानेश जी, मैं बात शुरू करने से पहले आपको कंगना रनावत की एक फिल्म के बड़े मशहूर डायलॉग बताता हूँ। ये तन्नू वर्सेस मनु में है। कंगना रनावत कहते हैं, मेरी तो लाइफ खराब कर दी, पूरी लाइफ खराब कर दी। तो ये कंगना रनावत जी ने बहुत पहले अपनी फिल्म में कह चुकी हैं। अब देखिए, अब बीजेपी की विडंबना देखिए कि भाई उनको स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया। ये बात उन्होंने मंडी में अपने रिपोर्टरों में कही कि भाई ये आएंगे तो हम आएंगे। अब बीजेपी के लिए ये बड़ी अजीब सी बात हो गई, अब बैकफुट में आ गया। अब कंगना रनावत के साथ ये बेचारा चलते ही चला आ रहा है, अब उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई इंसान जितना सोच सकता है, जितने उसकी क्षमता योग्यता होती है, उसी हिसाब से बात करता है। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी बात कही है भाई उनको। और उन्होंने ये बात क्यों कही ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंगना रनावत आपके कुछ फ्रेंड जो मित्र हैं, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको फॉलो करती हैं। अच्छा। जब जब बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल वापस किया था, तो कई स्टार एंकर को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने कहा था कि 56 इंच का मोदी जी का सीना कहाँ चला गया, उन्होंने बिल कैसे वापस ले लिया, क्योंकि ना उन्होंने उससे पहले इतनी लंबी सब अपनी स्पीचें तैयारी की थी, अपने शो बनाए थे, सबने उस बिल की तारीफ में किया था, और अचानक मोदी जी सुबह उठते हैं और बिल को वापस कर देते हैं। तो कंगना रनावत जी ने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने अपने स्टार जो एंकर्स हैं, आपके मित्र हैं, उन सबको फॉलो किया, उनके वीडियो देखे, तब उन्हें पता चला कि ये बात तो गलत है और ये सही मौका है, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में अभी उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज भी नहीं हो रही है, बड़ी बैकफुट में आ गई हैं वो। तो उन्हें लगा कि ये एकदम सही मौका है, यहाँ पे चौका मारूंगा और मैं फिर केंद्र के करीब में हो जाऊंगी और सब हो जाएगा। लेकिन अब बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। अभी स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहली थी। कई लोगों को साइड में किया गया है जो इस तरह के बयान देते हैं, इसलिए यू टर्न करना उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो यू टर्न क्यों कह रहे हैं लोग कि वापस करें। ये भी बड़ी आपको बता रहा हूं कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई उन्होंने गलत क्या कहा है। समझ रहे हैं ना आप चीज में? लेकिन आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, मार्के की बात है कि जिसकी जितनी क्षमता रहेगी सोचने की, समझने की, पढ़ने की, चीजों को तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, कंगना रनावत एक अच्छी अदाकारा रही है, मेरी फेवरेट हीरोइन में एक है। मैं उनको बहुत, उनकी फिल्में को जरूर देखता हूं। लेकिन जब से वो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, उनके साथ राजनीति हो रहा है। राजनीति, देखिए, राजनीति करने के लिए गई थी, अब उनकी फिल्म नहीं रिलीज हो पा रही है। सत्ता उनकी है, मोदी जी के राजपाट में वो सांसद बनती हैं और फिल्म भी नहीं हो। तो क्या इसको इसमें भी देख सकते हैं हम लोग कि जो फिल्म उनकी रिलीज नहीं हुई वो काफी सदमे में है या उनको दुख है, सोची कि इसी बहाने हाईलाइट हो जाए और फिर सरकार को उनकी याद आ जाए, ऐसा है क्या? हाँ, ज्ञानेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरे मित्र ने उनके साथ काम किया हुआ है, तन्नू वेड्स मनु, रिटर्न, इन सब कई फिल्मों में। तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी अदाकारा हैं, जो एक एक्ट्रेस को होना चाहिए, जो एक्टर के अंदर क्षमता योग्यता होनी चाहिए, डायलॉग डिलीवरी, कैरेक्टर के अंदर घुसना और फिर उसके अंदर करके उन्होंने, आप उनकी फिल्में देखेंगे, जैसे कि अभी आप स्त्री 2, श्रद्धा कपूर एक फीमेल लेडी होने के नाते फिल्म को आपका 500 से करोड़ पर ऊपर ले गई है, जो एक बड़ी बात है। कोई फीमेल बेस्ड
एक्ट्रेस लेकर जाए, तो कंगना रनौत के अंदर भी वो क्षमता है कि वो अकेले अपने फिल्म के लेकर जाती हैं। लेकिन हाँ, कि वो पॉलिटिक्स में आ गई, चीजों में करने लगी, और जो उनकी मतलब कि फील्ड नहीं है, मतलब कि राजनीति के लिए राजनीति आनी जरूरी है। मतलब कि ये हो सकता है कि आप जीत गए तो आपको लखा में कहीं क्या होता है ना कि हम लोग जब फेम मिलता है तो हम लोगों के अंदर कई की चाह लगती है, सब अपने आप को ना एक छोटा मोटा अल्लाह मियां समझने लगते हैं, भगवान समझने लगते हैं कि अब हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है, जो मैं आ जाता है ना, तो हम उस जगह पे हाथ मार देते हैं कि जो हमारे पास नहीं है। और यही हुआ है, और उनका कई चीजें होती, देखिए मैं ये कहूंगा कि भाई उनको उनका घर जब महाराष्ट्र में वो गलत हुआ था, कई चीजें उनके साथ गलत भी हुई हैं, वो भी हुआ है, लेकिन वो सही दिशा, उनकी एक्टिंग है, उनकी फील्ड है, उनसे कहा नहीं गया है क्यों बेकार में जाए। या तो उनके जो सलाहकार हैं, वो सलाहकार, क्योंकि हर एमपी यूनिवर्सिटी का एक ओएसडी होता है, एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, जो बताता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस वक्त बोलना है, किस वक्त नहीं बोलना है, सब चीजें होती हैं। तो वो कौन लोग हैं जो उनको इस तरह की सलाह दे देते हैं, या फिर हो जाता है। फिर उन्होंने, आपको याद होगा कि कुलविंदर कौर, उससे पहले भी पैरासाइट बोला गया है, आंदोलन जीवी बोला गया है, यहाँ तक कि खालिस्तानी बोला गया है, सब कुछ बोला गया है। ये कहा गया था कि 1,000 रुपए लेकर ये लोग बैठती हैं औरतें यहाँ पर आकर धरने में। तो ये सब चीजें बोली जाती है। कौन उनकी स्क्रिप्ट लिखता है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं है, एक्ट्रेस ही है वो, तो कौन लिखता है? अब वो स्क्रिप्ट राइटर चेंज हो गया है या डायरेक्टर चेंज हो गया है? लेकिन तो ये हैदर, मुझे जो समझ में आ रही है, देखिए ये छोटी सी घटना नहीं है। एक फिल्म एक्ट्रेस, मशहूर अदाकारा है, उनके लाखों फैन फॉलोअर्स हैं, मैं भी उनमें एक हूँ, और चुनाव के वक्त में उनके मुंह से ये बोला जाना, जाहिर सी बात है, वो अपने मन से बोली नहीं होंगी, किसी ने सुझाव दिया होगा कि आप बोलिए। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि राजनीति विशुद्ध एक समाज सेवा है, जिसको हाल के दिनों में लोगों ने एक प्रोफेशनल बना दिया है, मतलब कि ये भी एक प्रोफेशन बन गया है, जबकि ये शुद्ध समाज सेवा है। अभी जो कंगना रनावत का बार बार यू टर्न हो जाना और उसकी फिल्म का रिलीज नहीं होना, ये उन सेलिब्रिटियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप राजनीति में जब भी आइए तो सोच समझ के आइए, नहीं तो इससे आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। देखिए, अब कंगना रनावत की जो बोलचाल है, उससे मुझे भी दुख होता है और लाखों फैन फॉलोअर्स को भी दुख होता है। जाहिर सी बात है, उनकी फिल्म में इमरजेंसी देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने राजनीति के लिए बनाई है फिल्म। अब पहले वो फिल्म कार के नाते बनाते थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सेलिब्रिटी जो अचानक आते हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, और पॉलिटिक्स में घुसते हैं, और जिस तरीके से अभी कंगना रनावत की जो हालत हो गई है, अगर हम तो मतलब कि एक तरह से राजनीति ने उनको एक आईना दिखा दिया कि आप कुछ भी नहीं है, आप जीत गई, आप कोने में बैठिए, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप रहिए, जब बोला जाएगा तो राहुल गांधी में बोलिएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसा लगता है? ज्ञानी जी, आपने बिल्कुल सही बात की। जब हम लोग किसी प्रोफेशन में ज्वाइन करते हैं तो हम अपने आइडल को देखते हैं। आपने भी किया होगा, तो आपके उस वक्त के जो होंगे तो आप चाहते होंगे कि आप प्रभास जोशी जी की तरह, जिसको भी आप फॉलो करते हैं उनकी तरह पर हो। अब कंगना रनावत जब इस इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री कह रहा हूँ, जिस पॉलिटिक्स में जब वो आई, तो उनके सामने कौन आइडल पर रह गया? स्मृति ईरानी जी थी, और उनके बोल भी आपको ध्यान होंगे वो। और फिर अब ये चीज है कि हमें गड्ढा दिख रहा है तो कूदना नहीं है, समझना है। आपने स्मृति ईरानी को फॉलो किया, बहुत अच्छा किया। आपने देखा कि वो बोलती हैं, तरारा है जवाब देती हैं, राहुल को यूं बोल देती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं, लेकिन आखिरी में उनका हर्ष क्या हुआ? जिनको वो सचिव कह रही थी, जिनको वो कहते कि डर के मैदान छोड़ के भाग गए, उन्होंने ही, किशोरी लाल जी ने उनको हरा दिया। ये सिर्फ जबान और वो चीजें हैं ना। तो ये उनको समझना चाहिए था कि अब राजनीति में आई, आप एक सीरियस है, आपके मंडी लोकसभा सीट से आप जीती हैं, वहां पर आप काम कीजिए, अभी कांग्रेस को वहां पे कमजोर कीजिए। आप पॉलिटिक्स में आई हैं तो वहां पे कीजिए, कि सत्ता में है तो उसके विरोध में आप बोलिए। आप यहाँ पे कानून को लेकर आ गई, आप किस चीज पे जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं, आप क्लियर हुई है। अब ये चीज अपना बीजेपी को भी समझ में आ रही है कि ऐसे लोगों को टिकट देना, अपने कैडर, जो उनका कैडर लगा हुआ है बीजेपी का, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त बीजेपी में है जो कैडर दिन रात मेहनत करता है, जो कह वो अलग साइड लाइन हो रहा है, और आप उसी रीति में आ रहे हैं जिनका आप विरोध करते थे। आज आप दर्पण के सामने देखेंगे तो आप उसी तरह की पार्टी होगी जिनका आप विरोध करते थे। आप अपना कैडर को छोड़ के आप नए लोगों को ला रहे हैं, ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनका ना कोई
पर्चा है नास्तिक और इस तरह की लूज टॉक्स करते हैं। और बीजेपी ने सख्त कदम भी उठाया था। मुझे पता नहीं क्यों इस तरह से, कि आपने देखा होगा कि संसद में एक एमपी ने बोला था, फिर उसका टिकट काट दिया गया था। कई लोगों ने इस तरह से कहा था कि शायद वो इस तरह की बातें खोल के मुसलमानों के खिलाफ या किसी के खिलाफ या करके टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। लेकिन इनको दिया है, इनके पास टाइम है, मौका है, एक अच्छी अभिनेत्री है, अच्छा मौका मिला है। मौका जीवन में मिलना बहुत मुश्किल होता है, एकदम से गायब हो जाएगा, अच्छा, आपको संभाल। एक सवाल, चूंकि मैं कंगना रनावत पर बात कर रहे हैं हम लोग, चुनाव के ठीक पहले, जैसे हरियाणा में चुनाव आप पता है होने वाला है, हम लोग भी कल जाएंगे, 1-2 दिन में वहां घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। इनके इस बयान से, क्योंकि देखिए बयान पर आप माफी मांग लीजिए वो बात नहीं है, शब्द और तीर जो है एक बार छूट जाता है तो फिर वापस नहीं लौटते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आए। कितना असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पर ये यू टर्न होने के बाद भी, आप थोड़ा सा देखिए, इनके बयान से तो कुछ असर पड़े या ना पड़े, लेकिन ना बीजेपी पे भारी असर पड़ा हुआ है। तभी बीजेपी के सारे वक्ता प्रवक्ता ने इससे अपने आप का पल्ला झाड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब जहाज बाढ़ में डूबता है तो लोग भाग जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। तो इसमें स्थिति सही नहीं है हरियाणा में। असर इनकी बात का पड़े या ना पड़े, लेकिन बीजेपी पे असर पड़ा हुआ है। इसीलिए इनके बयान पे किसी ने साथ नहीं दिया है। नहीं तो खामोशी हो जाते हैं ना, कई कितने बड़े बड़े बयान आए हैं, कुछ बोला है चुप हो गए, सहमति एक तरह से दिखाती। लेकिन यहाँ पर आए हैं, सब प्रवक्ता आए हैं, आके विरोध किया कि हम इससे सहमत नहीं होते। अच्छा, सहमत होते हैं। ये बताइए कि फिल्म के बारे में जो है, ये कंगना रनावत आखिर उनका दुख कब खत्म होगा ये बताइए, क्योंकि उनकी फिल्म भी रिलीज नहीं हुई है, सरकार उनकी है, सेंसर बोर्ड उनका है, सब कुछ है, और लगातार वो इस तरह का बयान दे रही है, तो फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी, कि आप फिर ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मेरे कंगना रनावत का मैं भी बड़ा फैन हूँ, कि फिल्में देखी हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कंगना रनावत बहुत अच्छी अभिनेत्री, इसमें कोई शक नहीं। हमने पहले भी कहा था उनकी एक्टिंग के हम कदरदान हैं। उनको जो उन्होंने फिल्मों में डायलॉग बोले हैं, तो अगर उनको ही वो समझ जाती तो वो इस तरह की नहीं करती। उनके एक मैंने डायलॉग आपको पहले बताया था कि ऑलरेडी तो जिंदगी पूरी खराब हो गई। उसी फिल्म का एक और डायलॉग है कि ये आदमी अदरक की तरह हो गया है, जहां चाहो वहां से बढ़ जाता है। तो ये जो उन्होंने अपनी समस्या, अपनी जिंदगी को उन्होंने अदरक की तरह कर दिया है, कि जहां से जाती है वहीं पर समस्या बढ़ जाती है उनकी। तो उनको मेरे ख्याल से एक्टिंग में ही अपना करियर देखना चाहिए। एक्टर्स अच्छी हैं और चीजों का है, और फिल्म इंडस्ट्री सबको एक्सेप्ट करती है, वो चीजों का है। राजनीति में अभी तो नहीं लगता, लेकिन कह नहीं सकते, हम कोई वो नहीं है कि भाई आगे का भविष्य क्या बताएं, लेकिन अभी तो स्थिति उनकी सही नहीं लगती है। और इसके बाद शायद उनको अगली बार टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे भी मैं आपको बता दूं कि आने वाला टाइम उनके लिए सही नहीं है। तो अगर वो कभी सोच रही होंगी कि वो ब्रॉडकास्ट मंत्री बन जाएंगी या वो सब हो जाएगा, सपने होते हैं ना, इंसान जब होता है तो एक स्टेप होता है तो आगे का स्टेप बढ़ने लगता है, तो उन सब पर अब। लेकिन हैदर, मैं आपकी बात से सहमत इसी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए वर्तमान दौर की जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें कहते हैं कि आप जितना फालतू बात बोलेंगे आपका करियर उतना ही बढ़ेगा। आप आसपास जितने भी नेताओं को देख लीजिए, वो आदर्शवादी बातें और क्या कहते हैं, अच्छी बातें करने वाले नेता कहाँ पर हैं। और अभी भले ही कंगना रनावत को बार बार पार्टी से एक तरह से बैक फायर हो रहा है, लेकिन मुझे तो उनका भविष्य बहुत शानदार दिखाई पड़ रहा है। आने वाली वो स्मृति ईरानी है, इसमें दूर नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब ये लोगों पर भी डिपेंड होता है कि वो किनके साथ जुड़ना चाहते हैं। भाई मेरे लिए तो मुश्किल होगा कि मैं अपना नेता उनको मानूं या वो उसका दूं, लेकिन लोग होंगे जो मान सकते हैं तो मांगे। तो लोग भी बदल रहे हैं सर। पहले अगर आप देखते होंगे तो कि कांग्रेस इतने एक्टिवली जवाब नहीं देती थी, अब इसी ट्वीट पे मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जवाब दे दिया, तड़क से चीजों पे हो रहा है। तो वक्त तो बदल रहा है। राहुल गांधी पे पहले चुटकुले कितने आते थे, आप लोग खुद सोच सकते हैं, लेकिन आने आने बंद हो गए हैं। तो लोगों की सोच बदल रही है, इसीलिए पार्टी की टिकट सीटें घटी भी हैं, उधर बढ़ा भी है। तो अब इस तरह के लोगों को, अगर पार्टी को इस तरह का चाहिए, तो उनका जो कैडर है, जो भाजपा का कैडर है, वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाजपा के अंदर मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं, जो मेहनती हैं, जो काम करते हैं, जो सच में देश की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग आज हाशिए पे रहे। तो ये भी एक है कि भाई गुजरात मॉडल देश में लगाया जा रहा है, तो उसका दुख जितना दूसरों को है, तो उसमें जो अंदर पार्टी के लोग हैं उनको भी दुख है। तो आपको लगता है कि इस जो चुनाव में अभी, हालांकि यू टर्न देखा मैंने, उनका वीडियो सुना, आपने सुना होगा, देखा होगा, ये
पहले जो बयान दिया था वो भी स्क्रिप्टेड लग रहा था, और अभी जो बयान दिया वो भी स्क्रिप्टेड लग रहा है। मतलब एक्टिंग तो उनको करना पड़ रहा है, लेकिन अपने खिलाफ जाकर के उनको एक्टिंग करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से शानदार एक्टिंग है एक तरह से। आप अपने हाँ सर, ये ना एक अब्स्ट्रैक्ट प्ले होता है और एक सोलो परफॉर्मेंस होती है जिसमें आप ही अलग तरह के किरदार करते हैं, तो शायद वो उसकी प्रैक्टिस करती होंगी कि इस बार मैं अगर ये बोलूं तो इस तरह से, फिर उसका टर्न करता है आर्टिस्ट और दूसरी परफॉर्मेंस दिखाता है कि अब इसका जवाब ये है। तो यानी खुद ही इंसान की जब प्रैक्टिस को हमें दी जाती थी थिएटर में और एक्टिंग में, तो ये कहा जाता था कि आप इसका भी, आप एक पॉजिटिव करो एक नेगेटिव करो। अच्छा, तो आप बॉलीवुड को बहुत देखते हैं, आपका लंबा अनुभव रहा है, लेकिन ये बताइए क्या बॉलीवुड में इनको लेकर कंगना रनौत के अनाप शनाप जो बयान देती रहती हैं, और जिस तरीके से सीआईएसएफ के जो महिला कर्मी ने उन पर एक थप्पड़ जड़ा था, वो भी चर्चा का विषय था। उस समय भी पार्टी ने उतना साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था उनको, है ना? जबकि इनसे खराब खराब बयान देने वाले कई नेता प्रमोट होकर के मंत्री पद पर काबिज हैं। गोली मारो सालों को, फलना, ये तमाम आपने सुना होगा। और कई डेरिवेटरी वर्ड जो हैं उसको बोलने वाले नेता, कंगना रनौत के साथ में ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि चूंकि ये देखिए एक अच्छी अदाकारा के साथ में सुंदर हीरोइन है, मोदी जी की बहुत बड़ी भक्त है, एक तरह से 2014 के बाद आजादी मिली देश को बताने वाली पहली महिला है देश की ये। तो आने वाले समय में आपको कंगना रनौत का भविष्य कैसा दिखाई पड़ रहा है, एक जाते जाते बता दीजिए। सर देखिए, पहली तो चीज मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड के हैं या मुंबई की, आप अगर सोच को कहेंगे तो उनको कंगना रनावत या किसी का कोई मतलब होता नहीं है, वो अपनी जिंदगी में व्यस्त है। कंगना रनावत अब उनके लिए क्या वो प्रॉफिट का सौदा है? क्या लोग दर्शक उनको देखने आएंगे? वो अगर आते रहेंगे तो उनको मिलता रहेगा। लेकिन हमने जो प्रीवियस उनकी, जैसे उन्होंने अगर अपने आप को एक देश की छवि के लिए बताया है कि अपने आप को देश सेवक के रूप में बनाए, उससे रिलेटेड भी फिल्में बनाई हैं तो दर्शक नहीं पहुंच पाए हैं। सबसे बड़ा बिजनेस होता है बॉम्बे में, जो बॉलीवुड है बिजनेस है। अगर एक्टर थिएटर तक लोगों को पहुंचा सकता है, कमाई करा दे सकता है, तो वो कामयाब है। आप भले ही कोई भी बयान दें, कुछ भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान पर कितने बड़े आरोप लगे, सब चीजें लगे, उनके बेटे पर हुआ, सब कुछ हुआ, चल रही है इंडस्ट्री, क्योंकि उनको इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उनको बॉलीवुड एक अपना परिवार समझता है, और उस परिवार के लिए जो प्रॉफिटेबल होगा, इसीलिए ना वो स्टार की वैल्यू होती है, सुपरस्टार। हम लोग कहते हैं कि सलमान खान क्या है, सलमान खान को देखने करोड़ों लोग आ पहुंच जाते हैं स्टेज पर, थिएटर पर पहुंच जाते हैं, इसलिए वो सलमान खान है, इसलिए वो सुपरस्टार है। वो मैं भले ही अपने आप को जितना बड़ा एक्टर कह दूं, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। मुझे देखने आपके व्यू ही मुझे 10-20 देखेंगे, तो वो चीजों का लेकिन आप कंगना रनौत को आप कमतर मत आकिए, वो भी एक सफल स्टार रही है, और आज की तारीख में उनका भी एक क्रेज है, उनकी फिल्में भी देखी जाती रही हैं। ये अलग बात है कि जिस तरीके की फिल्म अब बना रही हैं, शायद उससे दर्शकों का जुड़ाव थोड़ा सा कम हुआ है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि वो फिल्में पे ही ज्यादा फोकस करें, कि अपने इस अनुभव को लेकर फिल्मों पे आए तो ज्यादा वो कामयाब होंगी। जो जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीति में होंगी, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में उनका कोई भविष्य है ये 5 साल के बाद का। पर आप कह रहे हैं तो हम देखते हैं कि चलिए, आप भी हैंगे इंडिया लाइफ में, देखते हैं कि क्या चलती है आगे जीवन। जाते जाते दो चार उनके और भी कुछ डायलॉग याद है तो बताइए। जैसे आपने क्या बताया था शुरू में, क्या बोला था? शुरू में ये था कि मेरी तो लाइफ झंड हो गई है, ये जिंदगी इतनी खराब हो गई है। अगर आपको याद होगा कि वो जो अपना सुनील ग्रोवर कपिल के लिए ना, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। कंगना रनावत यही अपने घर में कह रही होंगी अपनी बहन, अपने वो एसडी से, कि करूं तो करूं क्या मैं। और भाई बीजेपी वाले, उनके लोग भी कह रहे हैं कि कहां से लेके अदरक की तरह कहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। अच्छा खासा अभी प्रचार संभाल रहे हैं, कुछ हो जाए उसके ऊपर से कोई ना लेना एक ना लेना दो, भाई क्या मतलब था फिर यूटर्न ले रहे, यूटर्न। देखिए कि वो फिल्म एक्ट्रेस है, इसलिए हम लोग उनके डायलॉग्स पर चर्चा कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। लेकिन गंभीर बात ये है कि किसानों को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने जो टीका टिप्पणी की, और फिर वापस उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा, तो बहुत कहना आसान होता है कि हम अपने बयान वापस ले रहे हैं, लेकिन जो बातें दिलों में चुभ जाती है या दिलों में बैठ जाती है, उसको निकाल पाना, उसको वापस ले आ पाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा चुनाव के ऐन वक्त पर उनका ये बयान
बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, ऐसा मेरा आकलन है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ज्ञान जी। मजाक की बात अब लगे कि हम सब कहीं ना कहीं किसान से जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार में किसी न किसी ने किसान और खेती की हुई है। हम लोगों किसान की दुख और दर्द को समझते हैं। तो हमारी नजरों में आज भी वो तार याद हैं, जो तार लगाए गए हैं, जो कीले लगाई गई हैं, जो लाठी लगाई गई है, और एक एमपी का लड़का किसानों को रौंदता हुआ गया है। वो सब लोग हमारे जहन में है, तो लोगों के जहन में भी है। तो ऐसे में इस तरह का बयान करना एक अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है। और बीजेपी जैसी जो अपने आप को सब बढ़िया पार्टी कहती है, नियमों की पार्टी कहती है, उनके एक सदस्य होने के नाते आप देश की नुमाइंदगी कर रही हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी कर रही हैं, वहां पर आप ऐसी बात करती हैं। तो अब ये नहीं है कि अब बॉलीवुड में 2 सिनेमा घर में आपकी ये फिल्म लगेगी या 4 में लगेगी, ये पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा। तो ये चलिए, संदेश पूरी दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद हैदर। और जब हरियाणा का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा तो हम लोग फिर बैठेंगे, और अगर चुनाव में कुछ रिजल्ट कुछ डिफरेंट आता है, जाहिर सी बात है उसमें कंगना रनावत भी एक फैक्टर के रूप में उनका नाम लिया जाएगा। ये अलग बात है कि मीडिया कितना दिखाता है इस खबर को, कितना नहीं, लेकिन ये साफ हो गया है कि कंगना रनावत का जो बयान था किसानों को लेकर, वो बीजेपी के लिए भारी पड़ा, और बीजेपी ने जमकर क्लास ली कंगना रनावत की, और उनको अपना बयान वापस लेने के लिए फिर से आना पड़ा और वीडियो बनाकर शेयर करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद हैदर। हम फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। मस्त रहिए, आनंद में रहिए।